बड़े गहराई में जाकर के समझना है। वास्तव में जो समझू होते हैं, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं, ऐसे ही समझते हैं। बस हम बाबा का बने, बस बाबा का बने, जैसे कि जीवन मुक्त बनना है। बाबा का बने माने शिव बाप के बने तो जीवन मुक्त बनेंगे। अरे शिव बाबा का बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे, या शिव बाप के बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे? शिव बाबा के बनेंगे तो जीवन मुक्त बनेंगे। शिव बाप के बनेंगे तो सारे संसार के सभी धर्मों की आत्माएं किसको पहचानती हैं, किसको नहीं पहचानती? निराकार को पहचानती हैं, और साकार को पहचान नहीं पाती, वो बनती ही नहीं। बाप के बच्चे प्रैक्टिकल में बच्चे ठीक से बनते ही नहीं, तो वो जीवन मुक्ति का वर्षा भी नहीं लेते। तो बाबा से जीवन मुक्ति बनना, और कोई भी मनुष्य मात्र से कोई भी जीवन मुक्त नहीं बन सकते हैं। अरे बाबा मनुष्य नहीं है, है? बाबा मनुष्य है या नहीं है? बाप नहीं बोलते। बाबा भी मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य है। मनुष्य है या मिक्स है? है? मनुष्य है, परंतु मनुष्य का भान नहीं रहता है। जानवर का भान आता है? निराकारी इत्यादि रहते हैं, ये मनुष्य नहीं कहा। हाँ, सभी शब्दों के अर्थ होते हैं। मनुष्य तब कहा जाता है जब मनन चिंतन मंथन का मादा है, और शिव बाप को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। तो ये अंतर है, इसलिए बोला मनुष्य का भी भगवान नहीं हो सकता। जब अपने 84 जन्म का पूरा ही ज्ञान हो जाए तब भगवान है या मनुष्य है? जब अपने 84 जन्मों का पूरा ही ज्ञान हो जाए तब भगवान है या मनुष्य है? तब भगवान है। उसे कुछ जानने के लिए रहा ही नहीं, और 84 जन्मों का ज्ञान ही नहीं है, तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है या नहीं है? है। तो मनन चिंतन मंथन जब तक है तब तक मनुष्य है। अपने 84 जन्मों का पूरा ही ज्ञान हो गया, आत्मा का, आत्मा रूपी रिकॉर्ड का अंदर बाहर पूरा ही ज्ञान हो गया, तो फिर उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। जानवर मनन करते हैं तो उनको मनुष्य कहा जाता है? नहीं। अच्छा, गणेश जी को, गणेश जी को मनुष्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? हैं? गणेश को देवता कहते हैं। घटिया किसका देवता है? या द्वापर युग से पूजा होती है? हैं? द्वापर युग से पूजा होती है, फिर भूल जाते। कोई भी मनुष्य हाथ से कोई भी जीवन मुक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि जीवन मुक्त माना ही फिर इस शरीर में आना और सुख भोगना। अभी जीवन बंद है, परंतु पहले तो हमको मुक्ति धाम में जाना है ना, तो मुक्ति भी सबको मिलती है, और जीवन मुक्ति सबको मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? एक जन्म की जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलती है, एक जन्म की तो सबको मिलती है। परंतु जीवन मुक्ति नंबरवार है। क्या कि एक ही जैसी है? कोई सत्युग के आदि से ही आएंगे, कोई
त्रेता में आके जन्म लेंगे, कोई द्वापर त्रेता के बिल्कुल अंत के जन्म में आकर के जन्म लेंगे। तो नंबर बार है, कोई द्वापर में भी आते हैं, उनको जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं है? द्वापर में आने वाले को एक जन्म, उनको भी एक जन्म की मिलती है। तो आएगी तो आत्मा ना, मुक्त तो सभी आत्माएं होती हैं। ये जीव की आत्मा उन सबको दुख से मुक्त कर देते हैं। ओम शांति।